आज वर्ड को सुनेंगे, आप डिलीवर होने वाले हो, फ्री होने वाले हो। आपको मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूं पहले ही मीटिंग के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी ही। अपने हाथों को उठाओ, एक वचन मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे और बाइबल नहीं खोलेंगे, बाद में आप बाइबल को खोलेंगे। भजन संहिता उसके 92 अध्याय उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा और 2 आयत को पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। पूरी चर्च बोले आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए और आपको बरकत दे। आप जानते हैं प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, कलीसिया की अगुवाई करना, यह एक वरदान है। यह शौक से नहीं होता, यह बुलाहट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यह इंसान की अपनी सोच से नहीं होती या अपनी इच्छा से नहीं होती। आज सुबह मैं एक विजन देख रहा था और विजन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ या ना? और बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो कहां पे था? आप बैठ सकते हैं आराम से। कहां था वो? हां, जंगलों में। लिखा कहीं बाइबल में? मैंने पूछा लिखा है कहीं? लिखा है तो कॉन्फिडेंट रहो ना। आमीन। लिखा इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगलों में रहा। क्यों जंगलों में रहा? उसे जंगल में रहने की क्या जरूरत है जब शहर उसके करीब हो? तो अगर मैं आज आपसे कहूं जाओ सिर्फ उस पहाड़ी पे रहना, नीचे नहीं उतरना, जहां खाने पीने का सामान भी अच्छी तरह से नहीं मिलता। आप कभी जंगल में मूली पकड़ के खा रहे हो, कभी शलगम पकड़ के खा रहे हो। आपके दोस्त फेसबुक चला रहे हैं, आपके दोस्त शहर में घूम रहे हैं और परमेश्वर बोले नहीं, यहां से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, वो आपकी तैयारी भी उस रीति के साथ करते हैं। हाँ या ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इज़राइल पर प्रकट हों और परमेश्वर के रास्तों को साफ करें और एक नॉर्मल जीवन जी के आप आगे आ जाएं। इसलिए मैं लिखता हूं अपनी फेसबुक पे भी, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी डिसाइपल नहीं बन सकता। वो दिख सकता है डिसाइपल, लेकिन जब उसका टाइम आएगा वो डिसाइपल नहीं होगा। उस पर डिसाइपल का मसा नहीं होगा। लोग देखेंगे उसे कि मसा कहां है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने 12 को चुना तो उन्हें डिसाइपल कहा, यानी डिसिप्लिन में से निकला हुआ एक डिसाइपल। अगर आप ऑलिव को, जैतून को कंफर्टेबली रखेंगे, उसमें से कभी तेल नहीं निकाल सकते आप। लेकिन अगर आप उसे क्रश करेंगे तो उसमें से तेल निकलता है। आज लोग परमेश्वर के लिए बड़े काम तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अधीनगी में, उस तरह के क्रशिंग में नहीं निकलना चाहते। और बिना क्रशिंग के कोई भी तेल नहीं है आपकी लाइफ में। आज सुबह जब मैं आने के लिए तैयार हो रहा था और जब परमेश्वर आपको विजन देता है, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होते। जब वो आपको प्रोफेटिक वर्ड देता है चर्च में, आप उसके जो रियल प्रोफेटिक वर्ड होता है, वो फेसबुक वाला नहीं जो फेसबुक से देख के बोलते हैं लोग, वो नहीं, असली वाला। तो आप सोचते नहीं हो आपने क्या बोलना है, होली स्पिरिट आपको बताता है आपने क्या बोलना है। और जब आज सुबह मैं विजन देखा था, परमेश्वर ने कहा तू एक आने वाले समय में इस चर्च में एक बैप्टिज्म डिपार्टमेंट तुझे बनाना पड़ेगा। और लोग जो बैप्टिज्म लेने के लिए आएंगे वो सुबह 9 बजे शुरू होंगे और शाम तक चलेंगे, रोज, एवरी डे। और इस तरह लाइन लगने वाली है बैप्टिज्म के लिए। और इस तरह हमारे पास बहुत सारे तालाब होंगे
बैप्टिज्म के लिए, और एक डिपार्टमेंट होगा बैप्टिज्म का जिसका काम सिर्फ आपको बैप्टिज्म देना होगा। परमेश्वर ने कहा मैं वो तैयारी तेरी करवा रहा हूं, तो बैप्टिज्म डिपार्टमेंट बनाएगा और लोग लाइन लगा के सुबह से लेकर शाम तक हर रोज बैप्टिज्म लेने के लिए चर्च में आने वाले हैं। और ये आपकी आंखों के सामने होने वाला है, आपकी आंखों के सामने होने वाला जो मैंने बोला है आपको। लेकिन इतनी बड़ी अगर परमेश्वर आपको विजन दे, अगर वो आपको यूहन्ना बनाना चाहता है या आपको एलिया बनाना चाहता है या एलीशा बनाना चाहता है, वो आपसे वो प्राइस भी लेगा। आमीन। आप मजे मर्सिडीज के लेना चाहते हो और प्राइस एल्टो का देना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है जब एलिया ने एलीशा को बुलाया कि मेरे पीछे चल, तो एलीशा ने लिखा अपने अपने बैलों को कुर्बान किया कि नहीं किया? क्यों? कि कहीं मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे फोन ना करें, मैसेज ना करें कि भाई तेरा वो फलाना बैल बीमार हो गया, 2 मिनट आजा बस देखने के लिए। आज तेरा फलाना बैल थोड़ा बीमार है, आजा 2 मिनट देखने के लिए, देख के वापस चला जाए। उसने सभी बैलों को कुर्बान किया ताकि जब वो परमेश्वर की सेवा में जाए, अगर क्योंकि जब आप सेवा में जाएंगे निराशा आएगी, आप प्रभु में बढ़ेंगे निराशा आएगी। प्रातः काल तेरी करुणा का, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह का मतलब है जब आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती, जब आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती। कहता तब मेरी करुणा का, पर जब तेरी जिंदगी में रात आए तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब वो समय जब आपकी लाइफ पीछे हो, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो, बीमारी आपके सामने हो बावजूद इसके कि आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं बावजूद इसके कि आप बोर हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर रात में तू चल रहा है तो उस रात में तू मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप अपनी बीमारी में भी, कुछ लोग हैं अपनी बीमारी में मसीह के साथ वफादार रहने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी में टिके हुए हैं प्रभु से। एक ये तरह के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं पर बेस्ट नहीं। बेस्ट वो हैं जो अपनी बीमारी में अड़े रहने के बावजूद भी चंगाई का प्रचार भी साथ साथ कर रहे हैं। ये बेस्ट तरह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा 30 गुना 60 गुना और मैं तुम्हें 100 गुना फल दूंगा। ये चर्च को मैं मसा करता हूं 100 गुना फल लेके आने के लिए। आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी बॉडी, आपकी सेवकाई समेत अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी। तो एक वो लोग हैं जो खड़े हैं परमेश्वर में, पर एक वो लोग हैं जो ना कि सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसके नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अपने दिन के शुरुआती मिनिस्ट्री में किया, ब्लेसिंग अपनी लाइफ में महसूस कुछ हिस्सों में की, कुछ हिस्सों में नहीं की, पर उन हिस्सों का प्रचार किया। आप जब प्रति रात परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर मजबूर रहता है आपकी ब्लेसिंग को आपको देने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने विश्वास पे खड़े तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना भी आपको मिले। पर अगर आप प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, रात मतलब वो टाइम जब आपकी अगुवाई नहीं हो रही, जब अंधेरा है, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं है, कोई मालूम नहीं कहां जाना है, कोई मालूम नहीं क्या स्टेप लेने हैं, कौन सा बिजनेस करूं, किस से शादी करूं, कहां पे जाऊं, कौन से क्या करूं मैं, फिर भी आप उसकी सच्चाई का प्रीच करें तो ये दिखाता है कि आप सचमुच कोड़े खाए हुए, परखे हुए उसके बेटे और उसकी बेटियां। कोड़े खाए परखे हुए। उसने कहा हे जवान, उसने कहा अगर तू उसका बेटा बनना चाहता है तो वो तुझे क्या करेगा? कोड़े लगाएगा। अगर तेरे कोड़े नहीं लगे तो तू नाजायज संतान है, तू जायज संतान नहीं। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास नहीं है तुझ पे कि जब वो तुझे कोड़े लगाएगा तू टिकेगा कि नहीं। उसे भी विश्वास नहीं है तू जायज है या नहीं। प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, और जब दिन हो उसकी करुणा का प्रचार करना कि परमेश्वर ने मुझ पे करुणा की है, मुझे चंगा किए हैं, आशीषित किए हैं, अपनी महिमा के लिए बुलाया। पर जब रात हो जाए तेरी लाइफ में तो उसकी सच्चाई का प्रचार करना, प्रचार करना, विश्वास करना नहीं। क्या करना? देखो शैतान के कैसे डंडे लगते, फिर करके देखो कैसे उसके डंडे लगते हैं।
कैसे वो भागते हैं आपकी लाइफ से, कैसे आपके बच्चों को वो छोड़ते हैं, कैसे आपके बीमार शरीरों को वो छोड़ते हैं। आप करके देखना ऐसे ही, और कैसे होली स्पिरिट से आप भरते हो, आप करके देखना। आमीन। होली स्पिरिट से वो नहीं भरते हैं जो सिर्फ फेथ करते हैं, वो भरते हैं जो प्रचार करते हैं, जो ये वेट नहीं कर रहे कि जब मेरी लाइफ में टेस्टिमनी होगी तो मैं गवाही दूंगा। वो लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। तू चंगा हुआ कि नहीं, ये मेरी और प्रभु की बात है, डोंट वरी। अगर वहां पे चर्च में प्रभु के द्वारा अगर 1000 लोग चंगे हो सकते हैं संडे, तो मेरा नंबर आएगा। हां, कोई ऐसा गुनाह नहीं आपने किया कि आपका नंबर ना आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन उसकी सच्चाई का क्या करना, प्रीच करना, प्रचार करना गॉस्पेल को आपकी सामर्थ है, ये आपकी ताकत है, ये आपका हथियार है। ये शैतान के मुंह पे थप्पड़ है कि मैंने इसको ट्रबल दिया, इसको बीमारी दी, लेकिन ये चंगाई का प्रचार कर रहे हैं। मैंने इसको गरीबी दी, ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग का प्रचार कर रहे हैं। एक दिन बीमारी को जाना होगा। अगर आप सुन रहे, मैं होली स्पिरिट की अगुवाई से बोल रहा हूं, होली स्पिरिट मुझसे बोल रहे हैं, मैंने कहा बीमारी को एक दिन जाना होगा, गरीबी को एक दिन जाना होगा, संघर्ष को एक दिन जाना होगा, और आपके घर में साल्वेशन को आना होगा, आपके बच्चे के जीवन से नशे को जाना होगा। अगर आमीन ऊंचा, प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार करना, क्रेजी हो जाओ प्रचार करने के लिए। मैं वेट नहीं करूंगा मेरी लाइफ में काम हुआ या नहीं, मैं प्रचार करूंगा। मैं जानता हूं मेरे सामने 100 लोगों की लाइफ में काम हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं मसीह में आया, प्रार्थना हुई, मुझे फर्क पड़ना शुरू हुआ, लेकिन जो कंप्लीट चंगाई मैं चाहता था वो नहीं हुई, अभी शुरू हुआ। और मैं बड़ा हैरान था कि कब प्रभु मुझे छुएगा। और हम रात को शाम को बैठ के प्रार्थना करते थे, तब चर्च नहीं होता था, ऐसे बैठ के शाम को प्रार्थना करते थे। और हमें एक मैसेज आया, और लोगों को मालूम होता था कि ये ग्रुप है, ये जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमें एक मैसेज आया कि एक भाई है, उसको अधरंग हुआ, और उनको किसी ने बताया कि यहां प्रार्थना होती तो आप उसके लिए प्रेयर करो। जब उसके लिए प्रेयर हुई मेरी आंखों के सामने, मैंने नहीं की, मैं सिर्फ देख रहा था क्या करते हैं। दूसरे दिन जब वो आया, अपनी बाजू उठा रहा था, बोल रहा था। सुनो, मैंने सोचा, क्योंकि नया विश्वासी परखता है, सच है झूठ है, पैसे तो नहीं दिए, प्रभु सच्ची है ना। मेरी आंखों के सामने रोज रोज लोग आते गए और हील होते गए, और मेरी लाइफ में से नशे जाते रहे और बहुत सारे काम होने शुरू हुए। मेरे को समझ आ गई कि यीशु मसीह सच्चा है। जो मैं इंतजार कर रहा हूं, जिसका अभी तो नहीं है पर आने वाले टाइम में होगा। और बाइबल कहते तेरे विश्वास के अनुसार तेरी जिंदगी में होगा। और वैसा हुआ सालों बाद, लेकिन हुआ जरूर। लेकिन उन सालों में बैठा नहीं रहा इंतजार करता हुआ, प्रति रात मेरी सच्चाई पे विश्वास करना नहीं, सच्चाई का प्रचार करना, सच्चाई को डिक्लेयर करना। परमेश्वर को मालूम है, आपने सच्चाई को डिक्लेयर किया अपने मुंह से, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रातः उसकी करुणा का प्रचार करना। आपको क्या लगता है, होली स्पिरिट आपके अंदर है या नहीं? तो किस काम के लिए वो आपको दिया गया? आप जानते हैं यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, आप उसे कभी नहीं समझ सकते, और वो व्यर्थ होता अगर होली स्पिरिट ना आता। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है, वो हम में सच्चाई को जाहिर करता, क्योंकि बाइबल कहती है वो सच्चाई का, सत्य का आत्मा है। वो आपको आपकी लाइफ में दिया गया आपकी हेल्प करने के लिए। जब आप कमजोर हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, आपकी हेल्प करने के लिए। आपने सिर्फ अपना शरीर एक बलिदान के रूप में होली स्पिरिट के हाथों में देना है। देखो फिर क्या होता है आपकी लाइफ में, किस तरह से वो आपको बनाता है, किस तरह से वो आपकी अगुवाई करता है, किस तरह ग्रेटनेस के रास्ते में वो आपको लेके जाता है। क्योंकि होली स्पिरिट अपवित्र शरीर की कभी अगुवाई नहीं करता ग्रेटनेस के लिए। आपको लगता है आप एक तरफ से सिगरेट पिएंगे और दूसरी तरफ होली स्पिरिट आपको बात करेगा कान में,
लगता है आपको ऐसा? आप शराब पिएंगे, आप झूठ बोलेंगे यहां आप काम करते हैं, आप रिश्वत लेंगे, 100 रुपये ऊपर से कमाएंगे झूठ बोल के, आपको लगता है होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा? शैतान चाहता आप थोड़ा सा मीठा खाओ और थोड़ा थोड़ा खाते रहो और बड़ा मीठा आपको कभी ना मिले। आप बड़ी ब्लेसिंग जो परमानेंट है कभी ना पहुंचो। और वही आत्मा आपके बच्चों में जाता है। आप अलग तरह से करप्ट हो, वो अलग तरह से करप्ट निकलते हैं। आप अलग तरह से पाप में, वो अलग तरह से पाप में निकलते हैं। आप अपने बच्चों को 1 घंटा प्रार्थना दो, वो 2 घंटा करने वाले निकलेंगे। आप उनको 1 पैग दोगे कि भाई मैं 1 पैग पीता हूं, आपका बच्चा 10 पिएगा, क्योंकि वो आपके बच्चे हमेशा आपकी लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। हालेलुया। आपने देखना है आपने क्या चुनना है। पंजाबी में बोलते खून की मिट्टी क्यों लगती है, खून वापिस चल जाती है। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मुझे ऐसा वफादार बना और तेरी सच्चाई का प्रचार करने वाला बना कि मैं अपनी जिंदगी में तेरी अगुवाई लेके सफलता पे सवार हो सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। मैं तेरी सच्चाई का प्रचार करते हुए आगे बढ़ूं और सफलता पे सवार हूं। आमीन। ये वचन आपकी ताकत है जो आप सुन रहे हो। रियल टेस्ट यही है कि आप ट्रबल में हो, पर जो ट्रबल फ्री करने वाला परमेश्वर है उसका प्रीच कर रहे हो। और फिर अपनी लाइफ को भी आपने ऐसा मेंटेन किया कि ये ना हो उधर आपने बोला परमेश्वर फ्री करने वाला परमेश्वर है और आपने अपने पेट का दर्द छुपाया हुआ है। हां, और आप बोल रहे हो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है वो आपको छूने वाला है, हां या ना? और एक दिन आपने पाप कर लिया, वो चंगाई लेट हो जाएगी और लोगों को मालूम होगा तुम्हारे पेट में, और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह इस्राएलियों के साथ हुआ। लोग बोले ये वही नहीं, ये वही झुंड नहीं जो बड़ा धूम धुमा के गया था लेकिन वहां पहुंचे तक नहीं है। क्या गलती परमेश्वर की या इस्राएलियों की थी? क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो उसको एक माहौल चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी लाइफ में इनफ स्पेस चाहिए जहां वो आपकी लाइफ में काम कर सके। आप रिसीव कर रहे हो अपने गर्भ में एक सिस्टर यहां बैठी, आप मोटे से हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है अभी। आज डिलीवर होके जाओगे वापिस। आप डिलीवर होके आज वापिस जा रहे हो। आपको यह बात समझनी है, प्रतिदिन उसकी करुणा का और रात को उसकी सच्चाई का प्रचार। दिन क्या है? जब आप टेस्टिमनी में हो, ब्लेसिंग्स में हो। रात क्या है? जब आप चुनौती में हो। इसलिए प्रभु ने दिन भी बनाया और रात भी बनाई, और स्वर्ग में कोई भी रात नहीं, इसलिए वहां चुनौती नहीं, बीमारी नहीं, ट्रबल नहीं, पर यहां पे दिन भी है और रात भी है। अगर आप रात को ना सोएं आपकी बॉडी बनी नहीं रह सकती, मालूम है? रात को जब आप सोते हैं आपका दिमाग, उसके सेल जो है बॉडी की रिपेयर करते हैं, आप सुबह उठते हो फ्रेश होते हो। उसी तरह आत्मिक रीति में भी रात बनाई गई है ताकि आप कमजोर ना रहे, मजबूत हो सके। क्योंकि मुश्किलें, परीक्षाएं, ट्रबल्स आपको गिराने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए। और होली स्पिरिट आपके साथ है अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। पर उसको क्वेश्चन मत करो ऐसा क्यों है वैसा क्यों। इमेजिन करो यूहन्ना अभी 16 साल का है और अपने जवान दोस्तों को शहर में घूमते हुए फिरते हुए जाके देखता है
और जब वो घूमना चाहता है, होली स्पिरिट कहता है नहीं जो हूं ना, जंगल में रहने। लिखा वो जंगल में टिड्डियां, टिड्डियां मतलब एक फली का नाम है टिड्डी, फलियां खाता था वो, और शहद खाता था वो, चमड़ा पहन के रखता था वो, और प्रभु ने उसे शहर में नहीं जाने दिया इतने साल। और जब सैमसंग पैदा होना था, परमेश्वर ने उसकी मां को बोला था तू अंगूर भी नहीं खाएगी, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, दाखरस नहीं पिएगी, और जब तेरा बेटा पैदा होगा तो उसके सिर पे छुरा नहीं चलाएगी, ये उसका प्राइस होगा मेरे लिए। क्या प्राइस दिया आपने परमेश्वर को? क्या मूल्य दिया आपने परमेश्वर को? आपसे एक छोटी सी दर्द बर्दाश्त नहीं होती, 10 बातें करते हो आप परमेश्वर को दर्द आने पर। कैसे साबित करोगे परमेश्वर को कि आप हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे और बड़ी गवाही लेने के लिए तैयार हो? जब होली स्पिरिट आपके अंदर है और आप पवित्रताई में हैं, आपने डेडिकेट कर दिया अपने आप को, तो वो आपकी अगुवाई इस रीति से करेगा जिस रीति से आपका दिमाग कभी भी समझ नहीं सकता। आपको वो अलग करेगा कुछ लोगों से, मिलाएगा कुछ लोगों को, अलग करेगा बहुत सारी चीजों से जिसे आप नहीं समझ सकते, पर मेक श्योर आप पवित्रताई में हो। वो आपको बनाने के लिए होगा, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए होगा। आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे बेटर करना चाहता है, ये उसका प्लान है उसके दिमाग में। पर लोग जब, अगर आप डरपोक व्यक्ति हैं तो वो आपको अभी नहीं लेके जाएगा, आपको बाद में लेके जाएगा। आपने एक बिजनेस खोला, आप पवित्रताई में हो, प्रेयर में हो, हां, वो बिजनेस बंद होने लगा, आप डर जाओगे। आप प्रभु से बोलोगे प्रभु नहीं, मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप वो बिजनेस करें। थोड़ी देर के लिए प्रभु उसे चलाएगा, लेकिन बाद में उसे फिर बंद करेगा। जब आप समझ जाएंगे कि ये प्रभु की ओर से हो रहे हैं, वो आपको एक ऐसा बिजनेस देगा जो उसकी ओर से होगा। पर आप डरपोक थे, आपने प्रेयर की, परमेश्वर ने आपकी प्रेयर को सुना और उसी को आपको देता रहा, उसी से काम चलाता रहा, क्योंकि आपके अंदर वो इतना दलेरी नहीं थी कि प्रभु जो कर रहे हैं वो मुझसे बेटर है। और परमेश्वर इच्छाएं थोपता नहीं, वो इंतजार करेगा आपके इनफ मैच्योरिटी के लिए कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे जब वो आपके जीवन में काम करने लगे, आप समर्पण कर सके। जब बाज उड़ते हैं, अपने परों से उड़ता है, वो जोर लगाते हैं, उड़ता उड़ता उड़ता, जब वो एक ऐसी हवा में पहुंच जाता ऊपर, अगर फिर वो पंख मारेगा तो वो थक जाएगा और उड़ नहीं पाएगा, और उस जगह जाके फिर वो सरेंडर करते हैं। अगर उसने ऊपर भी जाना है, वो अपने पैरों को इस तरह करता है और ऊपर चला जाता है, नीचे जाना है तो अपने पैरों को ऐसे करता है और नीचे आता है, टेढ़ा होना है, इधर जाना है, वो समर्पण कर देता है। एक टाइम तक आपको पर मारना जरूरी है, एक टाइम बाद आप पर नहीं मारोगे। लेकिन वो टाइम बहुत कम विश्वासियों की जिंदगी में आता है। आमीन बोलने से पहले यह दिमाग में रखना है। कोई अपनी चोरी से नहीं हट रहा, उसके पास 500 बहाने चोरी करने के, ठगियां मारने के, नशा करने के, गालियां निकालने के, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप उस जगह पहुंचो जहां आप समर्पण करके चलो। क्या मैं आपको घर में बुलाने के लिए गया हूं? कितने की इनविटेशन डाले मैंने फेसबुक पे ऊपर। जब आप एक समर्पण वाली लाइफ में आते हो, एक फ्लो शुरू होता है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पोस्टर्स, आपके फ्लेक्सिस, आपके सीडीज नहीं दे सकती हूं। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने शरीर को जब आप जीत जाते हो, एक टाइम बिता लेते हो, सच्चाई का प्रचार कर लेते हो, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हो। आपको बात समझनी है ध्यान से। जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे होते हो, आपको कभी जोर नहीं लगता। दाऊद जब परमेश्वर के ठहराए प्लेस पे था, तो पहले वो नंगा पैर फिरता था, पहाड़ियों पे चलता था, दुख सहता था, क्योंकि भेड़ बकरियों का काम चलाना आसान नहीं था।
जब परमेश्वर की प्लानिंग में घुसा, वो राजा बना। बना कि नहीं बना? सब कुछ फ्लो पे था। एक पाप ने उसको उसी पहाड़ी पे पहुंचा दिया जहां वो फिर से नंगे पैर चला, धूल सिर पे डालता चला। वही आत्मा उसकी जिंदगी में एंटर कर गया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में आने से पहले जुगाड़ू थे। जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं ना, कि एक बाइक भी चाहिए तो जुगाड़ लगाना है उसका, कि किससे मांगू, ये किससे लूं। हां, प्रभु ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन जब फिर वो अपनी परमेश्वर की प्लानिंग से हटे, आज फिर जुगाड़ू हो चुके हैं। ये काम के लिए जोर लगा रहे हैं, वो ये काम के लिए ये जोर, लेवल बढ़ गया, पर जुगाड़ू आत्मा नहीं गई, क्योंकि यही शैतान चाहता है आप उसी आत्मा में फंसे रहें। लेकिन जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे खड़े रहते हैं और आप फिर उड़ते हैं, उसके बाद अगर आप जोर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा और खिंच रहे हैं, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है आपकी लाइफ में। अगर पीस नहीं है तो वो प्लान नहीं है। मैं ज्यादा अंदर तो नहीं चला गया? हां, कुछ लोग देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं? कईयों ने हाथ नहीं खड़ा किया। आमीन। उनको सूबेदार वाला वचन चाहिए। हालेलुया। सब वचन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आमीन। तो आज ये बेस्ट है। आमीन। हालेलुया। तो फिर आप उस स्पिरिट से फ्री होते हो और होली स्पिरिट आपको फ्री करते हैं। प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रीच करना, सुबह करुणा का प्रीच करना। अब रात का मतलब है रात को 12 बजे माइक ले लोगे, हां, और मोहल्ले को प्रीच करके चप्पलें खाओगे। रात मतलब तुम्हारी लाइफ की रात, अंधेरा, डार्कनेस, दुखों का टाइम, या सताव का टाइम, या बनने वाला टाइम, जब परमेश्वर आपको बना रहा होता है, वो टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। लंबा आशीष लंबी। हालेलुया। तो आपने कैसे चलना आपको मालूम है कि नहीं? वचन से, स्पिरिट से। ढीठ नहीं होना। आप कमजोर हो, नो प्रॉब्लम। बुद्धू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा तो अगर बुद्धू है, तू मूर्ख है, अगर उसके वचन पे खड़ा रहेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। पर लिखा अगर तू बहुत सियाना है और तू ढीठ है, तू हटा दिया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओ। और परमेश्वर के पास हमेशा विकल्प मौजूद होते हैं। अगर आप वो काम नहीं करोगे, आपके पास जो करेगा वो आपसे हमेशा बेटर होगा। यह परमेश्वर की निशानी होती, हमेशा। तो अपनी जगह को पकड़ के रखो। आमीन। जो बिलीवर का एक प्लेस, एक जगह परमेश्वर ने आपको दी है, उस पे वफादार रहो और साबित करो आप बिलीवर हैं। आमीन। आप वो बिलीवर नहीं जो हार जाएंगे, जो रात को प्रीच कर सके, सुबह उसकी करुणा को बता सके। आप वो बिलीवर होने चाहिए, क्योंकि सुबह उसकी करुणा का प्रचार करना तो बहुत आसान है, पर रात को उसकी सच्चाई का प्रीच करना, ये किसी किसी के बस की बात है। हालेलुया। जिसने रात को प्रीच किया, उसकी सुबह सेम नहीं हुई, उसकी टेस्टिमनी सेम नहीं हुई। वो आगे बढ़ा है अपने परिवार को लेके, अपने घर को लेके, अपने नगर को लेके। आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया। अपने सेल्फ केस में इतना मत घुस जाओ कि आपको परमेश्वर ना याद रहे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है वो बेस्ट है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका दिमाग सेंस दिखा रही है आपको, वो रॉन्ग हो सकता है। हालेलुया।
अगर मैं अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में 2004 में, 2005 में, 6 में कंप्लीटली प्रभु से हीलिंग ले लेता, मैं दिमागी तौर पे परेशान ना रहता, अगर कंप्लीट हीलिंग हो जाती तो मेरी मैरिज 2006-7 में हो जानी थी। पर जो मुझे 14 में प्रभु की ब्लेसिंग के बाद मिला वो बेस्ट है। और तब मैं ये सोचता था कि क्यों मैं हील नहीं हो रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं मेरी सोचता, देखो तो सामने ये प्लान है, ये प्लान है प्रभु का। नो, उसे मालूम है क्या प्लान है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ब्लेस है, वो परफेक्ट है आपके लिए, पर आपको करेज रखनी, आपको ट्रबल नहीं देना परमेश्वर को। वो कुछ चलाए या बंद करे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। अपना काम करना, अपने एफर्ट करना, अपनी मेहनत करना कम मत करो। यानी आप आलसी और बोलो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। कि नहीं आज तो प्रभु की मर्जी आया, मैं नहीं जाना दिहाड़ी ते आज। नो नो नो, ये प्रभु की मर्जी नहीं। आप फ्री नहीं बैठ सकते। आदम को काम करने के लिए चुना परमेश्वर। अब पसीने वाला काम तो नहीं है। जब से हम मसीह में आए, अब आप कम काम करोगे लोगों से और लोगों से ज्यादा फल पाओगे। ये निशानी होगी, ये प्रभु में आने की निशानी होगी। जैसे ही प्रभु में बढ़ोगे ये निशानी होगी, आपके लाइफ में पूरी होगी हर एक निशानी। आप देखना अपनी आंखों से। आप मसा किए जा रहे हैं आज टेस्टिमनी को लेने के लिए। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हो? पब्लिक प्लीजर, लोगों को खुश करना, लोगों को इंप्रेस करना है आपने, या आपने प्रभु की आत्मा के साथ चलना है? हां, आपने किसी आत्मिक व्यक्ति को देखा, यार क्या जबरदस्त चर्च है, वाह वाह वाह, 50,000 लोग आते संडे। कैसे आते हैं? अच्छा, हीलिंग से आते हैं। चलो नकली हीलिंग करो, नकली प्रोफेसियां मारो, मेरे भी लोग बढ़ जाएंगे, पर कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक आप गायब हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ अफ्रीका में। अच्छा, क्योंकि वहां पे जेन्युइन भी हैं और फेक वाले भी। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया। 4 प्लेन है इसके पास, मैं भी लेने, मुझे भी चाहिए। प्लेन के चक्कर में अब जेल में है। अगर नहीं है तो पहुंच जाएंगे। जेन्युइन लोग लंबा जीते हैं, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं, उनके पोतों के पोते सेवा में होते हैं। तो होली स्पिरिट के साथ चलो, वो आपको बनाएगा, आपका मददगार है वो। दुनिया क्या कर रही है आपको नहीं देखना है। आपको किस काम के लिए प्रभु ने चुना, क्योंकि 100 तरह की आवाजें आएंगी आपके दिमाग में। आपने किस आवाज पे ध्यान लगाना है, आपने देखना है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, वेव करो। जितना वर्ड मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए, सच्चाई का प्रचार करते हुए मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दूंगा और समर्पण कर दूंगा, ताकि मैं और अधिक ऊंचाई से चल सकूं और उड़ सकूं। अपने हाथों को हिलाते हुए